माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में फंक्शन की यानी F1, F2, F3 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज़ का प्रयोग। ये फंक्शन कीज़ आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन में होती हैं। जैसा आप अपने अभी कंप्यूटर पर बैठे हो तो आप देख लीजिए, ये एस्केप की के बराबर में F1 से लेके F12 तक दी गई होती है। और एक्सेल में इन कीज़ का बहुत शानदार प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप एक एक्सपर्ट के तरीके से काम करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं फंक्शन कीज़ का प्रयोग एक्सेल में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे F1 फंक्शन की एक्सेल में कैसे काम करती है। तो F1 को आप सिंपल अगर दबाएं, सिंपल प्रेस करेंगे तो F1 दबाने से आपका जो एक्सेल का हेल्प है वो ओपन हो जाता है। F1 हेल्प के लिए होती है। देखिए अभी हम F1 प्रेस करते हैं और ये देखिए एक्सेल की हेल्प विंडो ओपन हो गई। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो एक्सेल में नहीं आ रही हो तो ये एक्सेल की तरफ से एक पूरी गाइड होती है जो आपके सिस्टम में दी गई होती है। ये ऑफलाइन होती है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये गाइड आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें एक्सेल से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें दी गई होती हैं, जैसे चार्ट क्या होता है, वैलिडेशन डाटा का प्रयोग कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। अगर आप कुछ सर्च कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं सम क्या होता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इस एक्सेल ने हमें सम से जुड़े हुए कई सारे रिजल्ट दे दिए। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सम एक फंक्शन होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना है ये सारी जानकारी आपको F1 की से मिल जाएगी। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब F1 की को अगर आप कंट्रोल के साथ दबाते हैं, अभी तो ये सिंपल हमने सीधे F1 की को प्रेस किया था, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ F1 की को दबाते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो रिबन है वो मिनिमाइज हो गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये एक्सेल में रिबन होता है, इसको हम रिबन कहते हैं। और जब आप कंट्रोल के साथ में F1 को दबाएंगे तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाएगा और दोबारा दबाएंगे तो ये रिबन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये इसके साथ में ये की और जुड़ गई। अब बात करते हैं अल्ट की जो होती है उसके साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा। देखिए हमने यहाँ पर F1 की को अल्ट के साथ प्रेस किया तो तुरंत हमने यहाँ पर एक चार्ट बन गया। तो अभी ये ब्लैंक है, लेकिन आप इसमें डेटा कैसे भर सकते हैं। आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और अल्ट के साथ में F1 की को दबाइए। आप ये जो टेबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, ये जो सेल सेलेक्ट किए थे उसका ग्राफ वो क्विक हमको जनरेट करके यहाँ पर दे देगा। तो F1 की के अभी आपने तीनों तरीके से देख लिया कि F1 की को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं F2 की इस ग्राफ को बंद कर देते हैं और हम यहाँ पर सिंपल F2 की को प्रेस करके देखते हैं। F2 की को प्रेस करने से आप जिस भी सेल में आपने क्लिक कर रखा होगा उस पर कर्सर आ जाएगा। लेकिन ये कर्सर तो सिंपल भी आप आ जाता है। किसी सेल में ले चलते हैं हम इसको, तो आप ये देखिए टाइप करना शुरू कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर कर्सर आने का क्या फ़ायदा होता है। ये F2 क्या काम करता है, तो F2 सिंपली ये काम करता है कि अगर आप सिंपली किसी सेल में अपने माउस से क्लिक करेंगे और उसमें सीधे टाइप करना शुरू कर देंगे तो जो पहले से जो आपने कुछ भी उसमें लिख रखा है, टेक्स्ट है, अगर नंबर है तो वो इरेज हो जाएगा और उसकी जगह दूसरा जो आप टेक्स्ट कुछ भी टाइप करेंगे वो वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब आप F2 की को प्रेस करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर F2 की प्रेस की। पहले हम देखते हैं बिना F2 के, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया किसी सेल को और हमने टाइप करना शुरू किया। देखिए तो यहाँ पर जो जुलाई का जो महीना था वो मिट गया, लेकिन हमें यहाँ पर अगर F2 के साथ में इसको टाइप करेंगे तो जुलाई रहेगा और आप यहाँ इसको टाइप कर सकते हैं बिना माउस की सहायता से। असल में इसे करने के लिए आपको माउस से डबल क्लिक करना होता है। जब आप किसी सेल में पहले से टाइप किसी लेटर के पीछे या टेक्स्ट के पीछे कोई और टेक्स्ट जोड़ना होता है तो आपको माउस से डबल क्लिक करना होता है, लेकिन अगर आप F2 का प्रयोग करेंगे तो वो सेम इसी तरीके से काम करता है। अब F2 को हम यूज़ करके देखते हैं अल्ट के साथ में। तो हमने यहाँ पर अल्ट के साथ में F2 का इस्तेमाल किया। तो ऐसा करने से आपकी ये फाइल सेव करने के लिए आपको ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर एक सेव एज विंडो आ जाएगी, जैसे आप यहाँ से जाते थे तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको आप सेव एज कर सकते हैं। ये देखिए ये सेव एज विंडो ओपन हो गई। हमने यहाँ पर F2 के साथ में इसको
शिफ्ट दबाया तो यहाँ से भी सेव एज विंडो ओपन हो गई। अब F2 का इस्तेमाल हम शिफ्ट के साथ में करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा नोट आ गया। अभी आपको किसी खास सेल के लिए कोई नोट बनाना हो तो आप सिंपली शिफ्ट के साथ F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन कमांड है। आप इस नोट को क्लिक करके हटा भी सकते हैं। ये कमेंट है, अगर आपको कुछ बताना है कि सेल में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो उसके क्या मायने हैं, वो क्या चीज़ बतलाती है, तो आप सिंपली शिफ्ट के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ये F3 के साथ आप क्या कर सकते हैं। सिंपली हमें F3 को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इससे कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है, लेकिन शिफ्ट के साथ में F3 को, तो यहाँ पर आप तुरंत के तुरंत किसी भी सेल में कोई भी फंक्शन या फार्मूला लगाना हो तो उसको आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला और फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं F4 की। F4 को इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप F4 सिंपली दबाएंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। F4 को आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर ये फाइल जो है क्लोज होने के लिए बोलेगा। अगर ये पहले से सेव होगी तो सीधे सीधे क्लोज हो जाएगी, अन्यथा ये आपसे जो ये बटन है, ये जो यहाँ पे क्रॉस का आपको बटन दिखाई दे रहा है, वो इसी का इस्तेमाल होता है। और ये कंप्यूटर में कई सारी जगह इस्तेमाल होने वाली कमांड है, कॉमन कमांड है। अगर आप कंट्रोल के साथ F4 को आप प्रेस करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने सेव नहीं की है तो क्लोज करने से पहले एक्सेल आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से यस दबा दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, तो ये फाइल बंद हो जाएगी। कैंसिल करने पर जो आपने कमांड लगाई है वो कमांड कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं F5 की। F5 किस प्रकार काम करता है। सिंपली F5 को अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर गो टू कमांड ओपन हो जाएगी, और अगर कंट्रोल के साथ F5 को आप दबाते हैं तो यहाँ से जो आपकी शीट है वो आपके जो विंडो है उससे अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी शीट विंडो से अलग हो गई। इसको यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हैं। और अगर F5 को आप शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस कमांड ओपन हो जाएगी। तो F5 भी कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है नंबर F6 का। F6 जो है कमांड सीधे सीधे काम नहीं करेगी। ये जो केवल काम करेगी वो करेगी शिफ्ट के साथ में। शिफ्ट के साथ में F6 जब आप दबाएंगे तो आपको ऊपर अपने रिबन बार में कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स दिखाई देंगे। इनका ये मतलब होता है कि आप इनको क्विकली खोल सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से। आपको यहाँ पर माउस ले आने की ज़रूरत नहीं है इस रिबन में। तो आपको सिंपल इतना करना है कि शिफ्ट के साथ में F6 को प्रेस करना है और यहाँ पर दिखाई देने वाले किसी भी नंबर को, जैसे पेज लेआउट पर अगर आपको जाना है तो फिर उसके बाद आपको P दबा देना है तो पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। पेज लेआउट में भी आपको कोई और चीज़ खोलनी है, बैकग्राउंड है, मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज़ है या प्रिंट एरिया है, तो बस आपको उसके ऊपर लिखे हुए लेटर प्रेस कर देने हैं। जैसे हम G को अगर प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड्स ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लेके एक्सेल में इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल कमांड है। इसके बाद हम जानते हैं F7 को। F7 को सिंपली दबाने से यहाँ पर खुल जाएगा स्पेलिंग चेकर। आप यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अगर आप स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। बस जो स्पेलिंग नहीं आपकी शीट में दिखाई दे रही है वो ये स्पेलिंग्स गलत हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो ऐड टू डायरेक्टरी में करके इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कोई भी लैंग्वेजेस दे रखे हैं खोल सकते हैं, जो डिक्शनरी की लैंग्वेज हो, तो इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं F8 की। F8 को आप अल्ट के साथ में और शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले F8 को सिंपली प्रेस करके देखेंगे। F8 से जो सिंपल अगर आप प्रेस करेंगे तो कोई भी कमांड काम नहीं करेगी। F8 को आप अल्ट के साथ में इस्तेमाल कीजिए। F8 अल्ट के साथ में इस्तेमाल किया, यहाँ पर ये मैक्रो ओपन हो गया। मैक्रो के बारे में एक अलग से वीडियो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये शॉर्टकट की याद रख लीजिए कि इसको प्रेस करने से मैक्रो ओपन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं F11 की। तो F11 कैसे काम करता है। F11 को अगर आप सीधे दबाएंगे तो आपकी जो शीट होगी उससे एक बिल्कुल अलग चार्ट आ जाएगा। पिछली बार जो चार्ट आया था वो आपकी शीट पर ही जनरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट बनेगा वो आपकी एक अलग से शीट पर क्रिएट होगा। अब हम इस शीट के लिए चार्ट बना के देखते हैं। वहाँ पर जो चार्ट बनाया था वो हमने सिलेक्शन एरिया के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट क्रिएट होगा वो आपकी शीट के लिए क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर दबा के देखते हैं F11, तो आप देखेंगे इस शीट के लिए आपका एक चार्ट अलग से क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, आपकी शीट के लिए एक चार्ट क्रिएट हो गया। तो ये कमांड भी आपकी बहुत यूज़फुल हो सकती है, बहुत काम की हो सकती है। इस चार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम अपनी वाली शीट पर पहुंचते हैं।
यहाँ पर आगे अब हम बात करते हैं F12 की। F12 आपके लिए क्या कर सकता है? F12 से आप सेव एज कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल के साथ F12 को इस्तेमाल करोगे तो आप एक्सेल में ओपन कमांड को खोल सकते हो। यहाँ से आप कोई भी फाइल लेके अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप अपने एक्सेल में खोल सकते हो जो आपने पहले से सेव की हो। तो इस प्रकार से आप F1 कीज़ का कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी परेशानी या समस्या हो तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।